हजारों बरस तक इंसान ने अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने की कोशिश की, मगर आसमान पर फैला हुआ नीला गुंबद हमेशा इसके लिए एक पुरस्रार पर्दा रहा। कदीम तहजीबों का यकीन था कि जमीन ही कायनात का मरकज है। उनके नजदीक सूरज, चांद और सितारे दरअसल आसमान में नस्ब चंद छोटे चिराग थे जो रोजाना जमीन के गिर्द घूमते थे। फल्कियात पर सवाल उठाना गोया खुदा की तख्लीक पर उंगली उठाना समझा जाता था, इसलिए ऐसे सवालात को अक्सर दबाया जाता रहा। लेकिन इंसान की फितरत ही जुस्तजू है। जब पहला शख्स ये सोचने लगा कि अगर हम मरकज में नहीं तो फिर वाकई हम कहाँ हैं, तो इसी लम्हे साइंस का सफर शुरू हुआ। बाद में आने वाले फल्कियात दानों कोपरनिक्स, गैलीलियो और केपलर ने आसमान की अनकही कहानियों को जबान दी। वो बताते गए कि जमीन सिर्फ एक सैयारा है और इसके गिर्द सब कुछ नहीं घूमता। ये नजरिया इंसान के लिए सिर्फ साइंसी ही नहीं बल्कि जज्बाती झटका भी था। हमें पहली बार एहसास हुआ कि हम कायनात की वुसअत में बेहद छोटे हैं। ये दरियाफ्तें महज इल्म नहीं थी, ये इंसानी अना के लिए पहला बड़ा चैलेंज थी। हम जिन्हें खुद को मरकज समझते थे, अचानक पता चला कि हम एक सितारे के गिर्द घूमते हुए एक जर्रे से भी छोटे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि इल्म हमेशा उस वक्त बढ़ता है जब हम अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं। आज हम न सिर्फ ये जानते हैं कि हम कहाँ हैं, बल्कि ये भी अंदाजा लगा चुके हैं कि हमारे गिर्द मुख्तलिफ दुनियाओं, कहकशाओं और अनदेखे कायनाती रास्तों का एक ऐसा नेटवर्क फैला हुआ है जिसे समझने के लिए शायद लाखों साल दरकार होंगे। यही वजह है कि आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो इंसान की दरियाफ्त की तारीख भी बयान करेगा और कायनात में हमारी असल जगह भी। हम जमीन से बाहर निकलेंगे, खलाई स्टेशनों को देखेंगे, पड़ोसी सैयारों का जायजा लेंगे और आखिर में कायनात के उस किनारा नुमा हिस्से तक पहुंचेंगे जिसे हम आज तक देख सके हैं। यह सफर महज फल्कियात नहीं, इंसान की आजिज़ी, हैरत और जुस्तजू की कहानी भी है। अगर आप समझते हैं कि जमीन बहुत बड़ी है, तो आइए पहले देखते हैं कि 400 किलोमीटर ऊपर हमारी दुनिया वाकई कैसी दिखाई देती है। जमीन से पहला कदम। जमीन से ऊपर उठते ही हम एक ऐसी दुनिया में दाखिल होते हैं जो इंसान की तख्लीक और हिम्मत दोनों का सबूत है। तकरीबन 400 किलोमीटर की बुलंदी पर हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नजर आता है, एक ऐसा मकाम जो बज़ाहिर खामोश है मगर मुसलसल हरकत में है। ये स्टेशन जमीन के गिर्द 27,500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है, यानी हर 90 मिनट बाद ये एक मुकम्मल गर्दिश मुकम्मल करता है। जब सूरज की रोशनी इसके शमसी पैनल्स पर पड़ती है तो ये चमकती हुई शहर जैसी झलमलाहट पैदा करता है। ये इंसान की टेक्नोलॉजी की मेराज है, जहां दुनिया भर के साइंसदान मिलकर काम करते हैं। यहाँ कशिश सकल तकरीबन ना होने के बराबर है, इसीलिए खलाबाज खला में तैरते हुए नजर आते हैं। ISS सिर्फ एक साइंसी लेबोरेटरी नहीं बल्कि इंसानी ताआवुन की एक अलामत है। यहाँ पर की जाने वाली तहकीक ज़मीन के लिए नई दवाएं, नए ईंधन, नई टेक्नोलॉजीज़ और नई साइंसी समझ पैदा करती है। अगर किसी खलाई मिशन को हादसा हो जाए या ईंधन की ज़रूरत पड़ जाए तो ये स्टेशन एक आरज़ी पनाहगाह के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। खलाबाज जब खिड़की के बाहर झांकते हैं तो उन्हें ज़मीन वो नहीं दिखती जिसे हम नीचे से देखते हैं। यहाँ से ज़मीन एक नीले और सफ़ेद रंग की घूमती हुई गेंद दिखाई देती है, जिस पर बादलों की तहें, समंदरों की वुसअत और बर्रे आज़मों के खद्दोखाल वाज़े होते हैं। एक खलाबाज के मुताबिक ज़मीन को बाहर से देखकर इंसान को एहसास होता है कि हम सब वाकई एक ही घर के रहने वाले हैं। यहीं से हमें मालूम होता है कि कायनात में हमारी जगह कितनी मुख्तसर है, और यहीं से वो सवाल पैदा होता है जो हमें मज़ीद आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। अगर ये सिर्फ हमारे सफ़र का आगाज़ है तो आगे क्या है? चले अब देखते हैं कि जब हम ISS से मज़ीद दूर जाते हैं तो हमारा सबसे पहला फलकी पड़ोसी चांद हमें किस रूप में मिलता है। चांद तक सफ़र करने के लिए हमें सिर्फ चंद लाख किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है, मगर ये फासला हमारी तख़य्युल और टेक्नोलॉजी की हुदूद को सदियों तक चैलेंज करता रहा है। जब हम चांद के करीब पहुंचते हैं तो सबसे पहले उसकी बेरंग, चट्टानी और गड्ढों से भरी सतह हमें खुश आमदीद कहती है। यहाँ ना हवा है, ना आवाज़, ना मौसम, सिर्फ एक पुरसुकून खामोशी जो अरबों साल से कायम है। चांद ज़मीन से हर रात खूबसूरत दिखाई देता है, मगर करीब से ये एक तारीख की किताब की तरह है जिसके हर सफ़े पर शहाब साकिबों की ज़रबों के निशान दर्ज हैं।
साइंसदानों का ख्याल है कि तकरीबन 4.5 अरब साल पहले एक बड़ा सयारचा इब्तिदाई ज़मीन से टकराया। इस टकराव से उठने वाला मलबा आहिस्ता आहिस्ता एक दायरे में जमा हुआ और वक्त के साथ एक कमरी दुनिया में तब्दील हो गया, हमारा चांद। चांद की मिट्टी में हमारे माजी के कई राज छुपे हैं। यहाँ के पत्थरों में ऐसे शवाहिद मिले हैं जो बताते हैं कि इब्तिदाई ज़मीन कितनी गर्म, कितना बेचैन और किस कदर लचकदार थी। आज जब हम यहाँ से ज़मीन को देखते हैं तो वो आसमान में एक उभरते सूरज की तरह रोशन दिखाई देती है, नीली, जिंदगी से भरपूर और एक जन्नत जैसी। चांद का सबसे जज्बाती पहलू वो इंसानों के कदमों के निशानात हैं जो 1969 में अपोलो मिशन के जरिए छोड़े गए थे। यहाँ कोई हवा नहीं, इसलिए इन निशानात को मिटाने वाला कोई नहीं। अंदाज़ा है कि ये शायद लाखों साल तक ऐसे ही मौजूद रहेंगे, एक यादगार के इंसान ने पहली बार अपने घर से बाहर कदम रखा। चांद हमें याद दिलाता है कि इंसान की हिम्मत जब बढ़ती है तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। और ये सिर्फ हमारा पहला पड़ाव है। आगे हमारे पड़ोसी सैयारे मौजूद हैं, कुछ गर्म, कुछ ठंडे और कुछ बिल्कुल अजनबी। वीनस ज़मीन के करीब तरीन सैयारों में से एक है, मगर ये हमारी दुनिया जैसा हरगिज़ नहीं। साइंसदान इसे ज़मीन का बरअक्स जुड़वां कहते हैं, क्योंकि दोनों का हुजम तकरीबन यकसा है, लेकिन माहौलियात के एतबार से दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जब हम वीनस के गिर्द मदार में दाखिल होते हैं तो हमें महसूस होता है जैसे हम एक दहकते हुए जहन्नुम के ऊपर तैर रहे हों। इसकी फ़िज़ा इतनी घनी है कि रोशनी अंदर तो दाखिल हो सकती है मगर वापस नहीं जा सकती। नतीजतन यहाँ एक ऐसा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ जो कंट्रोल से बाहर हो गया। आज वीनस का औसत दर्जा हरारत 470 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा है, इतना कि सीसा भी पिघल जाए। वीनस पर बारिश होती है, मगर ये पानी नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इस बारिश का कोई कतरा सतह तक नहीं पहुंचता, क्योंकि सतह से बुलंद दर्जा हरारत इसे रास्ते में ही बुखारात बना देता है। यहाँ की हवाओं की रफ्तार इतनी तेज़ है कि वो पूरी फ़िज़ा को हर 4 दिन में एक बार सैयारे के गिर्द घुमा देती हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि अरबों साल पहले वीनस पानी से भरपूर था। यहाँ समंदर मौजूद थे, बादल थे, शायद ज़मीन जैसा मौसम था, मगर सूरज के करीब होने और तवील मुद्दती हरारत ने इसे आहिस्ता आहिस्ता एक बिगड़े हुए ग्रीन हाउस में तब्दील कर दिया। ये सैयारा हमें एक खौफनाक सबक देता है। अगर गर्म माहौल को कंट्रोल ना किया जाए तो पूरी दुनिया एक ऐसे चक्कर में फंस सकती है जहां दर्जा हरारत बढ़ता जाए और आखिर में ज़िंदगी नामुमकिन हो जाए। वीनस की मिसाल अक्सर ज़मीन के मुस्तकबिल की मुमकिना शक्ल के तौर पर दी जाती है अगर ग्लोबल वार्मिंग खौफनाक हद तक बढ़ गई। वीनस एक याद दहानी है कि सैयारे अपनी किस्मत खुद भी लिख सकते हैं और कभी-कभी इंसान भी। अब वक्त है सूरज के सबसे करीब मौजूद जलते हुए दुनिया मरकरी की तरफ सफ़र करने का। वो दर्जा हरारत की इंतहा पर क्यों है, आएं देखते हैं। मरकरी सूरज का सबसे पहला और सबसे छोटा सैयारा है। ये ऐसा महसूस होता है जैसे एक चटानी जली हुई गेंद सूरज के गिर्द खामोशी से चक्कर लगा रही हो। यहाँ मौसम नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं और दर्जा हरारत एक ही दिन में 400 डिग्री से गिरकर -170 डिग्री तक आ जाता है। ये तब्दीली इतनी शदीद है कि किसी भी किस्म की ज़िंदगी के इम्कानात तकरीबन नामुमकिन दिखाई देते हैं। मरकरी के पास एक मुकम्मल माहौल नहीं है, सिर्फ एक हल्की सी तय है जो इसे सूरज के शदीद शुआई तूफानों से बचाने में नाकाम रहती है। यही वजह है कि इसकी सतह शहाब साकिबों से मुसलसल जख्मी होती रहती है। इसके गड्ढे ज़मीन के चांद से भी ज़्यादा पुराने हैं। मरकरी का दिन बहुत तवील है, इस पर एक दिन इसके अपने साल से भी ज़्यादा लंबा है। यानी मरकरी सूरज के गिर्द जितना तेज़ी से घूमता है उतनी तेज़ी से अपनी धुरी पर नहीं घूम सकता। यही वजह है कि इसके आसमान पर सूरज कभी तेज़ी से उगता हुआ दिखाई देता है, कभी उल्टा गुरूब होता हुआ नजर आता है। ये सैयारा अपनी खामोशी में एक ऐसी कहानी बयान करता है जो हमें सूरज की ताकत का अंदाज़ा देती है। अगर कोई सैयारा बहुत करीब आ जाए तो क्या होता है? मरकरी हमें यही दिखाता है। अब जब हम सूरज के इतने करीब आ गए हैं तो क्यों ना सूरज को खुद देखें। आएं सबसे बड़े सितारे की दहकती हुई दुनिया में झांकें।
सूरज हमारी कहानी का मरकजी किरदार है। ये महज एक रोशन गेंद नहीं, बल्कि एक ताकतवर न्यूक्लियर रिएक्टर है जो हर लम्हा हाइड्रोजन को हीलियम में तब्दील करके रोशनी और हरारत पैदा कर रहा है। ये तवानाई हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी को मुमकिन बनाती है। सूरज का साइज़ इतना बड़ा है कि इसमें तकरीबन 10 लाख ज़मीनें समा सकती हैं। इसकी सतह पर मुस्तकिल तौर पर प्लाज्मा के धमाके होते हैं और इससे उठने वाली लपटें हज़ारों किलोमीटर बुलंद हो सकती हैं, बाज़ औक़ात इतनी कि पूरी ज़मीन को आसानी से घेर लें। ये हमारी ज़मीन को ना सिर्फ रोशनी देता है, बल्कि ये हमारी जुग्राफिया, मौसम, समंदरी लहरों और फ़ज़ाई निज़ाम का मरकज़ी मुहर्रिक है। साइंसदान अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर सूरज खामोश हो जाए तो ज़मीन सिर्फ चंद हफ्तों में बर्फ़ से ढक जाएगी। सूरज हमें ये भी समझाता है कि सितारे कैसे जन्म लेते हैं और कैसे मरते हैं। कभी ना कभी हमारा सूरज भी एक लाल देव बनकर फैल जाएगा और उस वक्त ज़मीन शायद मौजूद न रहे, मगर ये वक्त अरबों साल दूर है। अब हम अपने अगले पड़ोस मरीख की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसा सैयारा जिसे शायद इंसान अपना अगला घर बना ले। मरीख ज़मीन के बाद सबसे ज़्यादा दिलचस्प सैयारा समझा जाता है। इसकी सुर्ख मिट्टी, इसकी खुश्क वादियाँ, इसके मुंजमद कुतबैन सब हमें इस सवाल की तरफ ले जाते हैं कि क्या कभी यहाँ जिंदगी मौजूद थी? साइंसदानों को यकीन है कि माजी में मरीख पर दरिया बहते थे, झीलें मौजूद थीं और शायद एक मजबूत माहौल भी था। मरीख का सबसे बड़ा राज इसकी सतह पर मौजूद वो घाटियां और वादियां हैं जो किसी जमाने में बहते हुए पानी के निशान दिखाती हैं। यहाँ ओलंपस मॉन्स नामी पहाड़ वाक़ है जो हमारे एवरेस्ट से 3 गुना बुलंद है। साइंसदान मरीख को इंसानों के अगले घर के तौर पर देखते हैं। अगर यहाँ कीमती पानी बर्फ की शक्ल में मौजूद है तो इसे पिघलाकर घरों, ज़राअत और ईंधन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर की खलाई एजेंसियां मरीख पर रोबोट्स भेज रही हैं। मरीख के बाद अब हम दाखिल होंगे एक ऐसे इलाके में जो शहाब साकिबों से भरा है, एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद हम जुपिटर के पास पहुंचते हैं, निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा देव। इसका साइज इतना है कि सूरज के बाद ये सबसे ताकतवर जिस्म है। इसके मशहूर सुर्ख धब्बे में एक ऐसा तूफान चल रहा है जो 3 जमीनों को अपने अंदर समो सकता है। जुपिटर के बाद हम सैटर्न देखते हैं, वो सैयारा जिसके खूबसूरत छल्ले कायनात में मशहूर हैं। ये छल्ले बर्फ और पत्थरों के लाखों ज़र्रात से बने हैं जो सैटर्न के गिर्द चक्कर लगाते हैं। आगे हैं यूरेनस, नेपच्यून, कुइपर बेल्ट, फिर ओट क्लाउड और आखिर में पूरी कायनात। कुइपर बेल्ट, ओट क्लाउड, फिर इंटरस्टेलर स्पेस। यहाँ से आगे हमारी कहानी एक नई दुनिया में दाखिल होती है। वोयेजर 1 आज ज़मीन से 199 अरब किलोमीटर दूर है और अब हमारी कहकशां के किनारों तक जा रहा है। आखिर में हम मिल्की वे, लोकल ग्रुप, वर्गो सुपर क्लस्टर और फिर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स देखते हैं। वो कायनात जो हम देख सकते हैं, मगर असल हकीकत इससे कहीं ज़्यादा वसी है। अगर ये सब सिर्फ काबिले मुशाहिदा कायनात है तो असल कायनात कितनी बड़ी होगी? ये सवाल ही इंसान को हमेशा आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। मज़ीद हैरत अंगेज साइंस फैक्ट्स देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई नई वीडियो मिस न करें।